STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। यह एक बड़ा भ्रम यह है कि जब तक दूसरे का, अन्य का, हमारे मित्रों का, हमारे परिवार के सदस्यों का, देश की इंद्रियों को, जैसे अब आपकी आंख है, आंख का काम देखना है, लेकिन क्या देखें या आप सुनते हैं? मोबाइल में क्या पढ़ते हैं ये आप सुनते हैं? आपकी आंख कहाँ जाती है ये आप सुनते हैं? टीवी पर आप क्या देखते हैं ये आप सुनते हैं? तो ये बताया गया है, राजयोग से बताया गया है। और बड़ा विचित्र है, दुनिया से अपना योग कम करो। योग का अर्थ है अपने आप से जुड़ो। योग का अर्थ जो है वह टेक्नोलॉजी डेवलप है, नॉट मॉडर्न साइकोलॉजी, बट जो विज्ञान के लिए जो भी भारतीय चिकित्सा के लिए वहाँ पर अंदर का जो खेत है उसी की खेती करने की जरूरत है। कौन सी फसल आप उगा रहे हैं, कैसा जीवन आप जीना चाहते हैं, और यह बताएंगे कि स्क्रीन टाइम कम करो। ये आपकी आंख पर, आपकी इंद्रिय पर, आपके नियंत्रण से बात करें। बड़े साधारण शब्दों में कहा गया कि आपकी जितनी इंद्रियां हैं उनका उपयोग समुचित रूप से कैसे किया जाए। शब्द एक है लेकिन राहें अलग अलग हैं, अलग अलग दिखाई पड़ता है, अलग अलग दृष्टियों से हम देखते हैं। तो कोई भक्ति से इसको करना चाहता है, कोई दूसरा रास्ता तमाम सारे योग दिए व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः दूसरे को कष्ट दो, ये है आप, और दूसरे का भलाई करो, ये है गांधी का जो भजन है, वैष्णव जन को देने के लिए उसे दीन बनाई। जितना अपने जीवन में दूसरों के सुख को अगर हम थोड़ा बहुत दे पाते हैं तो अपने सुख को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्धा के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, उनका मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इस संगोष्ठी का मान बढ़ाया, क्योंकि बहुत बड़े हस्ताक्षर साइकोलॉजी के हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर माने जाते हैं। अच्छी बात ये रही है कि इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी को भी कहीं न कहीं से डाला गया है। इसमें हमारे PhD के प्रोफेसर के मिश्रा जी भी आए हुए हैं, जो कि बेसिकली पेशे से डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर हैं, और पीडियाट्रिक्स में नेफ्रोलॉजी के जो कुछ लिमिटेड डॉक्टर्स हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसमें से इनका नाम सुना है, वो भी आए हैं। कहने मतलब ये कि इस संगोष्ठी का डायमेंशन बहुत ही विस्तृत है, और आज की तारीख में संचार क्रांति की कार्य होता है। अभी मैंने जैसा थोड़ी देर पहले कई प्रकार की साइकोलॉजी की और मेंटलिटी के बारे में बात की। अगर आप लोग रहे हों तो कहना हो, जाहिर इस बात है कि हर जगह पर साइकोलॉजी है। आपका नज़रिया अलग होगा, क्योंकि आप पत्रकारों की साइकोलॉजी लेके आते हैं। पत्रकारों की साइकोलॉजी में भी जो डिजिटल मीडिया वाले उनकी साइकोलॉजी अलग होगी, प्रिंट मीडिया की साइकोलॉजी अलग होगी। जिसे कहते हैं हिंदी मैथोलॉजी में, हिंदुस्तान में मुंडे मुंडे मध्य घंटी, तो सबकी अलग अलग साइकोलॉजी होती है। तो हम इस आयोजन समिति को और विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आगंतुक जितने भी हमारे इमिनेंट स्कॉलर हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इसकी कवरेज लगातार जारी रखेंगे। पूरे बिहार ही नहीं, बिहार में इस प्रकार की संगोष्ठी के बारे में आप विश्वविद्यालय के बारे में जरूर उसका विस्तार समर्थन करेंगे और प्रचारित प्रसारित करेंगे। दिन का पूरा सेशन है, तो टेक्निकल सेशन होगा, उसमें बड़े बड़े विद्वान हमारे यहाँ मौजूद हैं। उस पर वही लोग ज़्यादा प्रकाश डालेंगे, जिससे कि हमारे शोधार्थी भी लाभान्वित होंगे। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से प्रोफेसर दिनेश्वर मिश्रा आज के जीवन के सभी क्षेत्रों में मीडिया, डिजिटल और मोबाइल, ये सारे उपकरण बहुत महत्वपूर्ण
व्यक्ति उसके सोचने के तरीकों को बदल रहा है। और अगर गौर से देखा जाए तो डिजिटल दुनिया से जुड़ करके आदमी की परिभाषा ही बदलती जा रही है। अब बहुत जगह आप देख रहे होंगे टीवी पर एंकर के बगल में एक रोबो खड़ा होकर के एंकर की भूमिका अदा कर रहा है। ऐसा बदलाव हमारे सामने दिखाई दे रहा है और तमाम जगहों पर उसका उपयोग है। यह एक विचार की ज़रूरत है कि हम अपने आप को कितना समर्पित कर दें इस पूरे तकनीकी परिवर्तन के प्रति, क्योंकि उसके नाते बहुत सारा असंतुलन, विसंगति, कला ये सब भी फैल रहा है। इसलिए हमको अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा कि हम इसका उपयोग कितनी मात्रा में करें, किन कार्यों के लिए करें। अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम इन सारे कामों को जो कि बच्चों को, विद्यार्थियों को करना चाहिए, उसका अभ्यास अगर उसे छुड़वा दिया जाए और सब कुछ अगर इसी टेक्नोलॉजी को ही समर्पित कर देते हैं तो उनकी क्षमता, उनकी काबिलियत, उनकी योग्यता घट जाएगी। इसलिए बड़े सावधानी के साथ हमको यह निश्चय करना पड़ेगा कि किन क्षेत्रों में कितनी मात्रा में इनका उपयोग किया जाए और अपने ऊपर नियंत्रण बनाना पड़ेगा। कितनी देर आप टीवी देखें, कितनी देर आप मोबाइल का उपयोग करें, ये विचार का प्रश्न है। ये मनुष्य के जीवन और समाज के कल्याण के लिए बहुत